Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemanta Vasist, your SST teacher. Today we will discuss in this video our remaining chapter with the topic loan activities of a bank. In the last video, we will start economics chapter number 3. That name is money and credit. So in this chapter, beta, we also studied some topics. Today we start with the next topic of this chapter, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक की जो बैंक्स में जो लोन एक्टिविटी है, जो ऋण संबंधी जो क्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, कैसे हम लोन हमें प्रोवाइड किया जाता है, कैसे हम लोन लेते हैं. सो स्टार्ट विद द लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर. बैंकों की जो स्टोरी है उसको आगे पढ़ते हैं हम. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. अब देखो, हमें ये पता है कि भाई हमारे पास जो मनी होती है, सरप्लस जो वैल्यू होती है हमारी, उसको हम सेव करते हैं. सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बैंक्स होते हैं वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि बैंकों में हम अपना जो पैसा उसको जमा कर देते हैं. अब उस हमारे पैसे का होता क्या है, कैसे हमें उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के थ्रू वो इंटरेस्ट भी हमें मिलता है. ये सारी की सारी क्या प्रोसेस है वो सब हम इसमें जानेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. अब देखो, यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी जो बैंक है उसके द्वारा टोटल जो जमा पैसा होता है, जो डिपॉजिट मनी होती है, उसका एक छोटा सा भाग अपने पास हम एज अ करेंसी के रूप में रखते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे देख के समझाने की कोशिश की है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है, इंडिया में जो बैंक्स हैं उनका सिर्फ 50% हिस्सा ही जो बैंक्स हैं वो एज अ कैश अपने पास रखते हैं. इसे किसी दिस कैप्ट इज kept provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Since on any particular day only some of its money depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. अब होता है क्या है कि इससे किसी भी एक दिन जो भी डिपॉजिटर है, जो पैसे जमा करवाता है, उसके द्वारा अगर पैसा निकालना हो वो पॉसिबल होता है, तो उसको देखते हुए ये रखा जाता है कि उसको जो पैसा है वो ले सके. क्यों रखते हैं? अब देखो, बैंक अपने पास 15% जो कैश है उसको क्यों रखते हैं, क्योंकि अब हमें नीड है भाई, हमने अपने बैंक में अपने जो अकाउंट था उसमें कुछ डिपॉजिट रख रखा था, अब हम उसको निकलवाना है. तो जब हम निकलवाने के लिए जाते हैं तो जो बैंक है वो हमें पैसे दे देते हैं, तो इस वजह से वो अपने पास कुछ जो कैश है वो रखते हैं. और क्योंकि किसी भी एक स्पेशल डे में केवल कुछ ही डिपॉजिटर हैं वो पैसे निकलवाने जाते हैं, तो इसलिए जो बैंक है वो इतने से उनका इजीली काम चल जाता है कि 15% वो अपने पास पैसा रख रही हैं, उससे वो उनके पास जो भी कैश डिपॉजिटर जाते हैं तो उनको पैसा वो दे सकते हैं. बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. अब बहुत सारा जो पैसा है जो बैंक है वो एज अ लोन फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं. देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत सारा जो पैसा बेटा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए उसको एज ए कैश एज अ लोन वो लिया जाता है बैंकों के थ्रू. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस. बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. इन दिस वे बैंक्स mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds, द बोरोवर्स. अब जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जमा करने वाले होते हैं, फिर बोरोवर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं. यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो क्या करते हैं, पीपल मेक डिपॉजिट, अपना जो पैसा वो जमा कराते हैं, एंड पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट. और जो उन्होंने पैसा जमा कराया था, अब कुछ टाइम के लिए उन्हें यहाँ पर अपना जो मनी था वो डिपॉजिट किया, जिसकी वजह से जब वो पैसे निकलवाते हैं उनको एज विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस दिया जाता है. अब कुछ होते हैं बोरोवर्स. ठीक है, बोरोवर्स कौन? उधार लेने वाले. ये बैंक से लोन लेते हैं एंड पीपल रिप्ले लोन विद इंटरेस्ट. और जितने टाइम में उन्होंने बैंक से लोन लिया था तो उसके साथ वो वापस डिपॉजिट जमा करवा देते हैं बैंकों में विद इंटरेस्ट के साथ. जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही बोरोवर से इंटरेस्ट वो लेते भी हैं. ठीक है. बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन than what they offer on deposit. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositor is their main source of income.
अब देखो बैंकों के पास पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे उनकी इंक्रीमेंट होती है। तो बैंक में जो बहुत सारा पैसा, ये हमें पता चल गया कि भाई बहुत सारी जो मनी है उसका यूज़ किया जाता है किसके, एज ए लोन प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारी जो इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो लोन है उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले हमारा जो चैप्टर है उसमें कि कैसे ये प्रोसेस होती है। सो बैंक में जो डिपॉजिट जो मनी है उसको लोगों को एज अ लोन जितनी उनकी नीड होती है उसको कंप्लीट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से बैंक जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है यानी कि जो डिपॉजिटर है और जिनको ज़रूरत है यानी कि जो बोरोवर्स हैं उनके बीच एक मिडल यानी कि उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और बैंक में जो डिपॉजिट है वो क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट पे देते हैं और उससे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे उससे लेते हैं। जितना पैसा दिया है उसके साथ वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जब पैसा बोरोवर्स वापस देने जाते हैं तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। और किसी भी प्रकार के जो बैंक है बेटा उसमें इनकम और उनकी जो डिपॉजिट है उसका मेन जो सोर्स है वो बैंक है। बैंकों के द्वारा बहुत सारे जो व्यक्ति हैं या फिर बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और उसी के साथ बीच में जो डिफरेंस हो जाता है इंटरेस्ट के साथ जो पैसा वो वापस लिया जाता है, क्लियर। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ ऑल द डिपॉजिटर वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। अगर सभी जो डिपॉजिटर हैं वो एक ही समय में अपनी जो धनराशि उसकी मांग करें तो बैंक, अब ऐसे में क्या होगा, अगर सबके सब जितने भी डिपॉजिटर हैं वो एक साथ वहाँ पे चले जाते हैं तो क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो रिजर्व बैंक से जो कैश है वो लेते हैं। उसके बाद इन डिपॉजिटर्स को जो पैसा है वो प्रोवाइड किया जाता है। और एक साथ इतना सारा पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। दो अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई बेटा, क्रेडिट की सिचुएशंस हैं उनको हम जानेंगे। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई गई है, दूसरे में नेगेटिव सिचुएशन शो करता है कि इन क्रेडिट्स की क्या प्रॉब्लम आती हैं। सो लेट वी स्टार्ट विद द अ लार्ज नंबर of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit loan refer to an agreement in which the lender supplies the borrower money, goods or services in return for the promise of future payment. Let us see how credit works थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। अब देखो, दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो लोन है वो प्रोवाइड होता है। ये पैराग्राफ बेटा इसमें बताया गया है कि हमारी जो डेली रूटीन है उसमें बहुत सारा जो गुड्स हैं उनका लेन देन होता है, जहाँ पर हम किसी न किसी रूप में जो लोन है उसका यूज़ करते हैं, क्रेडिट का यूज़ करते हैं। और जो लोन होते हैं, लोन क्या होते हैं, लोन दैट मीन्स कि एक एग्रीमेंट जहाँ पर जो साहूकार हैं या फिर पैसे वाले जो पीपल्स हैं उनको वेल्थ, धन, गुड्स, सेवाएं ये सभी को प्रोवाइड करता है बदले में फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में जो लोन है बोरोवर्स हैं उनसे वापस उनका जो भुगतान करने का उनसे प्रॉमिस करता है। अब कैसे होता है ये सब, ये देखो यहाँ पर दो स्टोरी दिखाई गई हैं, फेस्टिवल सीजन और सपनाज प्रॉब्लम, ठीक है। सपन की प्रॉब्लम और एक फेस्टिवल सीजन है, ये दो स्टोरीज के थ्रू हम इन सबको जानेंगे। सो वेट, it is festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials. To meet these expenses, Salim obtains loan from two sources. First, he asks the leather suppliers to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Slim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. अब इस स्टोरी में क्या बताया गया बेटा, 2 महीने के बाद, ठीक है, अब से ठीक 2 मंथ के बाद क्या होता है, काफ़ी फेस्टिवल सीज़न है और एक शू मैन्युफैक्चर यानी कि जूते बनाने
वाले जो सलीम है, सलीम के पास एक अर्बन रीजन में एक बड़े व्यापारी से उसने 3000 पेयर्स जो शूज़ हैं उनकी डिमांड रखी है, जिसे उसे एक ही महीने के अंदर पूरा करना है। ठीक है, सलीम के पास डिमांड रखी है कि भाई 3000 पेयर शूज़ आपको बनाने हैं, उनकी फैक्ट्री में आई है ये डिमांड। और अगर हम देखें प्रोडक्शन का जो काम है, अगर वो समय पर पूरा करने के लिए जो सलीम है उसको स्टिचिंग के लिए, पेस्टिंग के लिए, काम के लिए जो एक्स्ट्रा जो लेबर्स हैं उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अब इतनी सारा डिमांड उसके पास आ गया तो उसको एक ही महीने में उसको कंप्लीट करके देना है, तो उसको उसके लिए ज़रूरत है। अब जो रॉ मटेरियल है वो भी खरीदना पड़ेगा, और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम को के पास 2 सोर्स हैं। फर्स्ट कि उसको ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइक क्या करेगा वो, किसी भी ही आस्क्स द लेदर सप्लायर। लेदर सप्लायर कौन होते हैं? जो चमड़े के व्यापारी होते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा कि वो उनके सामने प्रपोजल रखता है कि आप मुझे अभी रॉ मटेरियल दे दीजिए, इसके बदले में आपको जो पैसे हैं वो बाद में दे दूंगा। या फिर दूसरा कि वो किसी एक बड़े से जो ट्रेडर है, ट्रेडर से 1000 शूज़ के लिए पहले से ही क्या करें, जो पैसा जो उसको कंप्लीट करके देना है उसके लिए पैसा ले लें। ठीक है, एज अ लोन वो उससे ले सकता है, और महीने के लास्ट से पहले ही जो ऑर्डर है उसको पहुंचाने का प्रॉमिस करता है। एंड महीने के लास्ट में क्या होता है, सलीम जो जूते पहुंचाने में काफ़ी लाइक वो वहाँ पर कामयाब हो जाता है, डिलीवर टू द ऑर्डर। वो अपना जो ऑर्डर है उसके डिलीवर करने के लिए एबल हो जाता है। अब अच्छा खासा लाभ भी होता है, और जो उसने लोन लिया था, जो पैसा उसने उधार लिया था, उसकी भी वो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, जो बोरोड मनी थी वो भी रिपे कर देता है उसको। So in this case, Slim obtained credit to meet the working capital needs of production. The credit helped him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. अब क्या हुआ यहाँ पर बेटा, जो सलीम का जो प्रोडक्शन था उसके लिए कार्यशील जो पूंजी थी, कैपिटल थी, उसकी उसको ज़रूरत थी, और जो उसने लोन से के थ्रू कंप्लीट किया। और लोन के ही मीडियम से कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे आते हैं उनको टाइम पर पूरा कर सकता है, और इस टाइप से उसकी जो इनकम है उसमें भी इंक्रीमेंट होती है। और इस प्रकार जो लोन है वो एक इम्पोर्टेंट और एक पॉजिटिव जो रोल प्ले करता है। ठीक है, कि भाई हम लोन ले लेते हैं और उसके बाद जो भी हमारे पास ऑर्डर आता है उसको हम पूरा कर देते हैं, फिर जिसको हमें ऑर्डर पूरा करना होता है वहाँ से हमें पैसा मिलता है, वापस हम जहाँ से हमने लोन लिया था उसको कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड स्टोरी है सपना's प्रॉब्लम। सपना की क्या प्रॉब्लम आती है ये देखते हैं। सपना ए स्मॉल फार्मर। सपना जो बेटा वो एक छोटी सी किसान है। ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड, उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है। एंड शी टेक्स लोन फ्रॉम द मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। और उसने मनी लैंडर से जो मनी लैंडर होते हैं साहूकार। ठीक है, साहूकार से उसने जो पैसा है वो लोन लिया है, ऋण लिया है, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। इस आशा में कि जब फसलों की कटाई का टाइम आएगा, उससे जब अच्छा प्रोडक्शन होगा तो वो पैसा वापस कर देगी। मिड वे थ्रो द सीजन ऑफ द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल। और इस तरीके से उसकी जो क्रॉप है बेटा वो ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। थ्रो सपना स्प्रे हर क्रॉप्स एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लैंडर एंड द डेब्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट। Next year, Sopna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earning are not enough to cover the old loan. She is caught a debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. अब क्या होता है यहाँ पर, उसकी अगले साल जो सपना खेती करती है तो दोबारा से उधार लेती है, और इस साल जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन उससे इतनी नहीं कमाई हो पाती कि वो उसने जो फर्स्ट ईयर जो पैसा लैंड एज अ लोन लिया था वो उसको प्रोवाइड कर पाए। अब इस तरीके से वो पूरे के पूरा जो एक जाल है उसमें फंस जाती है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जो ज़मीन थी उस ज़मीन को बेचना पड़ता है, ताकि उसने जो पैसा लिया है, जो लोन लिया है, उसको चुका सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 स्टोरी देखी, सपना और सलीम की। तो इस
से हमें क्या पता चलता है इन दोनों स्टोरी का अगर हम देखें कि जो लोन है, अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो उसको हम टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं, टाइम पे पूरा कर सकते हैं। जबकि अगर हम किसी भी मनी लैंडर से पैसा उधार लेते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इन रूरल एरियाज़ द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन। अब रूरल एरिया में जो क्रेडिट है, जो लोन की जो ज़रूरत है बेटा, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रिपेयर, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loan at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. अब देखो ग्रामीण जो रीजन्स होते हैं, रूरल जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जो क्रेडिट है बेटा, उसकी जो डिमांड है वो मोस्टली क्रॉप्स के लिए होती है, जैसे कि फसलों को उगाने के लिए सीड्स, उसमें जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ करना, वाटर इरिगेशन के लिए, या फिर कोई भी जो उन्होंने इक्विपमेंट को सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। और इन सभी के लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो फसल की जो बिक्री होती है उसके बीच कम से कम 3 या फिर 4 मंथ का इंटरवल होता है। नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं बेटा, वो अलग अलग मीडियम से जो लोन है वो लेते हैं। जैसे ही ऋतु की शुरुआत होती है, लाइक जैसे ही समर क्रॉप सीजन आता है, जो पैसा लेते हैं और उसके बाद जो हार्वेस्टिंग होती है उन सबके बीच बेटा 3 या 4 मंथ का इंटरवल होता है। और नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत सारे जो मीडियम्स होते हैं उनसे लोन जो है वो सीज़न की शुरुआत में ही लेना पड़ता है, ताकि उनकी जो फसलों की बुआई है वो अच्छे से हो सके और फसल जब तैयार होती है तो वो वापस से जो उन्होंने क्रेडिट लिया था उसको दोबारा से दे सकें। और इस तरीके से जो उन्होंने मनी ली है वो टोटली डिपेंड करती हैं उनकी फसल से जो इनको इनकम मिल रही है। अब सपना के केस में क्या हुआ, इन सपना केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। अब सपना के में केस में क्या हुआ था बेटा कि जो फसल थी, फसल बर्बाद हो गई थी, है ना, जिसकी वजह से जो उन्होंने लोन लिया था वो रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। अब उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। अब देखो उसको अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। अब लोन ने सपना की जो कमाई थी उसको क्या कर दिया था उसको, तो सिचुएशन में क्या होता है बेटा, उससे उसकी जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था उसकी प्रोडक्शन में वो नहीं हो पाता, बल्कि उससे उसकी जो सिचुएशन थी वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसे नॉर्मली लैंग्वेज में हम एक डेब्ट ट्रैप कह सकते हैं, ठीक है। डेब्ट ट्रैप होता है कर्ज जाल, जिसमें जो पीपल वो फंस जाते हैं, जिससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इसी सिचुएशन में क्रेडिट इन केस पुशेस द बोरोवर, जो क्रेडिट है बेटा वो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो धकेल देता है कि जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, किन के लिए, बोरोवर के लिए। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयर फॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ लोन बिफोर इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू ए डेब्ट ट्रैप। अब देखो जब उसकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, तो इस तरीके से जो सपना थी वो एक डेब्ट ट्रैप यानी कि एक कर्ज जाल में जो थी वो फंस गई थी। टू रिपे हर लोन सी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड। अब उसको क्या करना, अपने जो लैंड थी, लैंड का एक जो पोर्शन था उसको वो सेल करना पड़ा, है ना, बेचना पड़ा। सी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ दैम बिफोर वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन इन वेदर देयर इन सम स्पॉट इन केस ऑफ लॉस। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो शो करते हैं कि उसकी जो स्थिति है वो पहले की कंपेरिजन बेहतर हुई, और जो लोन था वो उपयोगी होगा या नहीं, यह सिचुएशन की जो डेंजरनेस है या फिर उससे होने वाली लॉस से प्राप्त डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना लॉस हो रहा है ना। और उस एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट दैट मीन्स कि कौन कौन सी क्रेडिट की शर्तें हैं कि वो क्या क्या कहता है।
आज जब हम कहीं से भी क्रेडिट ले रहे हैं, कहीं से भी लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि कितने टाइम पीरियड में हमें जो ये लोन है ये प्रोवाइड करना पड़ेगा वापस से। सो लेट वी स्टडी ऑफ दिस टॉपिक। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand security against loans. Collaterally is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, and uses this a guarantee to a lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. Properties such as land titles, deposit with banks, livestock are some common example of collateral used for borrowing. अब देखो इस टॉपिक में हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं कि every loan agreement specifies an interest rate with borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. कि हर जो लोन एग्रीमेंट है उसकी एक रेट फिक्स होता है, ठीक है, उसकी जो रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी कोई भी जो बोरोवर है उसको कोई भी जो मेन जो पैसा है वो दिया के साथ जब उसको दिया जाता है, तो इसके अलावा जितने भी बोरोवर होते हैं उसको कोई समर्थक यानी कि कोई अदर जो सामान है वो उसके पास उसको रखना पड़ता है। कोलेक्टिवली या फिर सिक्योरिटी, दैट मीन्स कि एज अ सिक्योरिटी कि भाई अगर आप इतने टाइम पीरियड तक जो लोन है वो वापस नहीं दे पाते हो जो क्रेडिट के साथ, तो उससे आपने जो सिक्योरिटी फिल किया है वो आप लोगों से जब्त कर लिया जाता है ना। तो कलेक्टिवली इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सारी की सारी बेटा जो चीज़ें हैं वो एक कलेक्टिव फॉर्म में आती हैं, जिसमें हमारे पास अगर ज़मीन है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, लाइफ स्टॉक्स है, डिपॉजिट विद बैंक्स, तो बैंक्स में वहाँ पे जमा करवा देते हैं कि अगर हम टाइम पे अपना जो लोन है वो नहीं फिल कर पाते हैं, जो हमने मनी ली है वो नहीं दे पाते हैं वापस से बैंक को लोन जो लिया था, तो उसमें हमने जो भी वहाँ पर एज अ डिपॉजिट बैंक में जमा किया है वो उनके पास चला जाता है, यानी कि अब उन पर बैंक्स का ही राइट हो जाता है। and uses this a guarantee to a lender until the loans is repaid. और जब तक कि भुगतान नहीं हो जाता है तब तक जो लैंडर है उसके समय के भीतर ही जो नहीं की जाती है, तो फिर उसको जो लोन लेने वाला अपना ही जो पैसा था या फिर अपनी जो संपत्ति थी उसके पास वहाँ पर रख देता है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर यहीं तक रीड करते हैं। रीड दिस चैप्टर बी केयरफुली, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आल्सो टॉक टू मी। Okay students, bye, take care, stay home, be safe.